की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णांग सर्वभक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितदा चोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथिरामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरणम। भगवत भागवत आचार्य कई कई पारायण महानुभाव पलामू हैदरनगर झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज झारखंड पीठाधीश्वर द्वारा कथा आज आप समझ रहे थे। आज तक भी उनकी कथा इस पावन भूमि पर थी। आज उन्होंने राम कथा को भगवान का राज्याभिषेक राज तिलक की कथा को सुनाकर भगवान को विद्या में राजगद्दी पर बैठा कर कथा को समाप्त की। कल से आरा से चलकर आए हुए कौन सौदा महंत श्री संजय जी महाराज द्वारा कथा श्रवण करेंगे। तो समय तो अपने अनुसार जो चल रहा वही चलेगा। तो कल से संजय जी आप कथा सुनाएंगे कौन सौदा के महंत जो है। तो चलिए मैं पावन भूमि को अपनी पावन कथा को निवेदन जो करते आ रहा हूं। कल मैंने निवेदन किया था कि लक्ष्मी उपयोग की वस्तु है, उपभोग की। जब जब भी हमने लक्ष्मी का उपभोग किया, लक्ष्मी जी हमसे कोसों दूर हो गए। जब जब हमने लक्ष्मी का उपयोग किया, लक्ष्मी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बनी है। आपके मन में कौतूहल भरी प्रश्न हुआ होगा
और उपभोग में क्या अंतर है? लक्ष्मी का उपयोग क्या है और लक्ष्मी का उपभोग क्या है? लक्ष्मी का उपभोग का मतलब रंडी बारंडी शराब ताड़ी दारू वेश्यावृत्ति जुआखोरी हिंसा मर्डर अपराध इत्यादि में लक्ष्मी को लगाना। वास्तव में एक है उपभोग है। उपयोग का मतलब संत महात्मा शास्त्र संस्कृति सदाचारी किसी कन्याओं के विवाह किसी बातों में पढ़ने के लिए स्कूल अस्पताल अनाथालय गौशाला मठ मंदिर इत्यादि में धन को खर्च करना एक उपयोग है। जब भी लक्ष्मी का उपभोग हुआ लक्ष्मी जी वहां से चमकती हुई चली जाती है। जब भी लक्ष्मी का उपयोग किया गया लक्ष्मी जी वहां पर प्रसन्नता पूर्वक करती है। जब उपयोग किया जाता है तो लक्ष्मी के साथ नारायण को भी स्वीकार किया जाता है और उपभोग किया जाता है कि वो लक्ष्मी को हम चाहते हैं। जब अकेले लक्ष्मी आती है तो जाते समय रुला करके जाती है और लक्ष्मी जी जब अपने पति के साथ रहती है तो हंसाती रहती आनंद रहती है। जैसे पूरी पतिव्रता नारी हो स्त्री हो अगर कहीं आपकी भावना में आपके घर चली जाए और उस नारी को पति को अगर आप अपमान करिए इस स्त्री के पति को अपमान के गाली दीजिए विरोध किया अपमान कीजिए स्त्री सही पतिव्रता होगी तो आपके समान को रुकाने वहां से चले जाएंगे। आप कहीं किसी स्त्री के पति को आदर सम्मान करते हो और उसका भी आदर सम्मान होता हो तो अपने पति की मर्यादा और आदर के कारण वही प्रतीति रहती है। तो जो हम लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं वो मानो भगवान का हम आदर करते हैं। लक्ष्मी का उपभोग करते हैं मानो भगवान का हम अनादर करते हैं। भगवान के वाक्यों का अनादर करते हैं भगवान के संदेश का अनादर करते हैं। वहां पर लक्ष्मी वहां से जाने मिले। देवराज जी ने तो भगवान ने समझाया देवराज तुमने मेरे ग्वाल बालों को संकट में डाला लेकिन आओ क्षमा मांगा मैं तुम्हें क्षमा करूं। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित ऐसे भगवान ने अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्रों को करते हुए एक दिन अपने ब्रजवासियों को अपनी सत्ता और अपने स्वरूप को ज्ञान कराने के उद्देश्य से एक लीला एकादशी का तिथि था। कुछ ही समय के बाद द्वादशी के समय में पार्वती इत्यादि की महिमा होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता से श्री वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि केवल एकादशी व्रत एकादशी व्रत को किया जाए और द्वादशी को गंगा जी में स्नान समय से किया जाए। आज भी अभी गंगा जी में वृंदावन में बहुत ऐसे लोग हैं तो हर एकादशी को गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग भीड़ का रहा कार्तिक एकादशी और फाल्गुन एकादशी इत्यादि एकादशी तो होती ही रहती है लेकिन हर एकादशी को गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेगा यमुना जी स्नान करेगा। बहुत ऐसा जीवन के दिन चल जाए। श्री वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि केवल यमुना जी के तट पर एकादशी के दिन शयन किया जाए और द्वादशी के दिन यमुना जी में स्नान करके तो अपने राजभवन की तरफ इस उद्देश्य से श्री वसुदेव जी महाराज एकादशी को ही रात्रि में यमुना जी के तट पर चले गए। वही अपना उन्होंने डेरा डाला। समय की बहुत अनुभव नहीं होने के कारण उनको समझ में आया और तो घड़ी का हो गया है लाभ हो गया है तो परेशानी नहीं है
हालांकि जो लोग बहुत जंगल में झाड़ में रहते हैं, कहीं बहुत इस आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करते होंगे, उनके लिए तो आज ही परेशानियां होती हैं। और वशिष्ठ महाराज को ज्ञात नहीं हुआ, उनको समझ में आया कि प्रातः काल हो गया। प्रातः काल का मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले को प्रातः काल या फिर मुहूर्त या फिर वेला कहा जाता है। जब सूर्योदय जैसा होता है उसमें समय से मतलब नहीं है। क्या अगर कहीं 5:30 बजे 6 बजे किरण फूटता हो उसी 1.5 घंटा, अगर 7 बजे किरण फूटता हो उसी 1.5 घंटा पहले, अगर 7:30 से किरण फूटता हो उसी 1.5 घंटा पहले, तो सही है। इसको ब्रह्मवेला या ब्रह्ममुहूर्त कहा जाता है। श्री वशिष्ठ महाराज को प्रातः काल का ज्ञान नहीं रहा और वे अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान करने चले गए। यमुना जी में जब स्नान करने चले गए, वरुण देव के कुछ गणों ने पकड़ करके वसुदेव जी को और वरुण ने बोले, अरे कहाँ ले रहे हो? कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। लेकिन वो ये पूछे नहीं। अरे भैया मेरा कौन सा गलती है बता दो कि आपने वरुण देव को अपमान किया। वरुण देव को मेरे मालिक, मेरे स्वामी के विश्राम का समय है और मेरे स्वामी के विश्राम के समय में आपने यमुना प्रवेश किया है, आपने अपमान किया है। अब ऐसे दंड में आपको मेरे पास ले जाया जाएगा और जैसा दंड का प्रधान हुआ वैसा होगा। श्री वशिष्ठ महाराज को वरुण देव के गणों द्वारा, दूतों द्वारा पकड़ करके वरुण देवता के पास वरुण लोग ले गए। प्रातः काल होने के बाद श्री वशिष्ठ महाराज जब नहीं आए, वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा जब नहीं आए, नंद बाबा जब नहीं आए तब लोग अरे बाबा आप कहाँ चले गए? उनका बाबा तो गए थे यमुना जी के तट पर अपना डेरा डाला था, रात्रि में स्नान करने गए थे। भगवान ने क्या किया? प्रवेश किया जल में, और प्रवेश करने के बाद पता चला कि मेरे बाबा को, मेरे पिताजी को, नंद बाबा को वरुण देवता के दूतों द्वारा ले गया गया। वरुण लोग में चले गए। अब वरुण लोग में जब गए वरुण देवता को काबू लगे। अरे प्रभु बिना सूचना कि आप कैसे आ गए? 1650 से सत्कार समान भगवान श्री कृष्ण का हुआ। श्री नंद बाबा ने देखा कि मैं तो मानता था कि ब्रज में ही मेरा बाला का अपने आप में विवाह है, लेकिन इस वरुण लोक में भी विवाह है। यहाँ इसको संत जिसके दूतों द्वारा मुझे पकड़ करके लाया गया है, और वो सब उसके मालिक जो है मेरे लाला को आरती कर रहे, स्तुति कर रहे, 1650 से पूजन कर रहे, क्या इसकी महिमा है? आरती हो रही थी, नंद बाबा को किनारे बंधन में बंधा गया था अपने आप में, बैठा गया। अचानक वरुण देव ने पूछा, प्रभु अनजान में, अज्ञात में, बिना सूचना के आने का कारण क्या है? भगवान ने बात करते हो, मेरे पिताजी को मान करके रखे हुए हो, तो आने का क्या कारण है? वरुण देव कहा कि प्रभु ये मैंने नहीं किया, मेरे दूतों द्वारा करते हुए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं क्षमा भले ही आपके पिताजी का यहाँ आगमन हुआ, लेकिन उसके द्वारा मेरा वरुण लोक के नाश हो गया। मैंने कहा भला आप माने का कहां मौका मिलता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और श्री नंद बाबा को वरुण लोक से मुक्त किया गया। इस प्रकार नंद बाबा ने अपने लाला, अपने पुत्र श्री कृष्ण की यह गरिमा को देकर बहुत गौरवान्वित होते हैं। भगवान ने इस प्रकार वरुण देव पर भी कृपा किया, वरुण लोक के देव पर भगवान ने कृपा किया। आगे भगवान जिन गोपियों को वचन दिए थे कि मैं तुम्हारी अरमान को, तुम्हारी कामना को, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा,
जो गोपियां कोई ऋषि कन्या है, कोई देव कन्या है, सब वो गोपियां बनकर के आए थे भगवान से लीला करने के लिए। लीला का मतलब क्या होता है? स्वरूप को पहचानने के लिए, स्वरूप को जानने के लिए, उनमें स्थापित होने के लिए, समाधिस्थ होने के लिए, तन्मयता को प्राप्त करने के लिए एवं गोपियां कोई वेद स्वरूपा है, कोई उपनिषद स्वरूपा है, कोई पुराण स्वरूपा है, कोई इतिहास स्वरूपा है। सीधी सीधी बात में अगर करना चाहूं तो जो भी वेद शास्त्र इतिहास पुराण है, जो ग्रंथों के रूप में है, श्लोकों के रूप में, स्तुति के रूप में है, वे सभी पुस्तक के रूप में सभी लोग गोपी बनकर के आए थे भगवान के स्वरूप को परखने के लिए। कि किताबों द्वारा, ग्रंथों द्वारा कथन तत्वों को हम प्रतिपादन करते हैं, लेकिन भगवान की रसस्वादन कैसे होगा, इस आनंद को अनुभूति करने के लिए जो भी सारे शास्त्र हैं, वेद उपनिषद, सभी शास्त्र गोपियां बनकर के आए थे। कुछ देव कन्याएं, देव पत्नियां, ऋषि कन्याएं, ऋषि पत्नियां, ये सभी लोग गोपियां बनकर के आए थे। गाओ गोप्य ऋचर्जस्य जष्टिका कमलासना। जो गाओ गोप्य ऋचर्जस्य जष्टिका कमलासना, गाओ गोप्य ऋचा कहा जाता है वेद की श्रुतियों में। ऐसे गाँव गोपाल जो सब क्या है, ये सब वेद की इच्छाएं बन के आए थे। ऐसे भगवान सब लोग की अरमान को पूरा करने के लिए भगवान ने शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, ये अभी आने वाला है, जिसने हम लोग जग की पूर्णाहुति की, इसी को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसी शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला हुआ था वासना से। यही शरद पूर्णिमा है। इसी शरद पूर्णिमा के दिन सब ऐसे भी आज भी कहा जाता है कि जो आश्विन शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा होती है, इस रात्रि में जो आकाश से ओसे और सूर्य के चंद्रमा की चांदनी की प्रभा जो होती है, एक अमृत के समान होती है। अथवा से संत महात्मा लोग इस दिन खीर बना करके गाय के दूध में और चंद्रमा के चांदनी में रात को रखते हैं और अगले दिन उस भगवान का भोग लगा करके आते हैं। उनकी ये मान्यता है कि इसमें ऐसा शक्ति है कि हमारे शरीर के बहुत से ऐसे रोगों को समाधान करने में सक्षम होता है। अमृत के समान कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला होता है। ऐसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई। बंसी दूसरा कोई नहीं है, सब शंकर जी ही बंसी बजे थे। बंसी बजाई और बंसी जब बजाई तो बजाने के बाद और क्या आनंद की लहर है। भगवान ने बंसी की तान जब छेड़ी तो तान छेड़ने के बाद जो भी गोपियां थी, ब्रजवनिताएं थी, सब अपने अपने काम काज को त्याग करके सब बंसी की आवाज के पीछे दौड़ पड़े। वृंदावन की विधि में सभी कोई रोटी बना रहे थे, रोटी तावा पर ही पड़ा हुआ रह गया और गोपियां हाथ में बेलना लेकर चल रही और उसको पता नहीं है कि हाथ में धोना चाहिए, बेलने को रख देना चाहिए। कोई पति को भोजन करा रही थी, पति को भोजन देना भूल करके चल दिया। कोई आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंखों में काजल लगाई थी, एक आंख बाकी रह गया था, उतने पर चल दिया।
जो जैसी अवस्था में थी उस अवस्था में ही वह बंसी की तान को सुनकर के चल दी। इसी का नाम है रास। रसो वही आनंद। रस शब्द से रास बनता है। रस का मतलब होता है आनंद, आनंद का मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। अर्थात जिस स्थान में, जिस लीला में, जिस क्रीड़ा में ब्रह्म तत्वों का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्म तत्वों से मिलन हो, ब्रह्म तत्वों के प्रति रुझाने हो, उसी का नाम है रास लीला। ये कोई काम लीला नहीं है, ये आशिक लीला नहीं है, रसिक लीला नहीं है, ये रास लीला। ऐसे गोपियां अपने अपने कामों को हस्तगत, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे और बच्चों को दूध पिलाना छोड़ करके बैठा करके चलते, मत पूछिए। कोई कोई गोपियां तो अस्त व्यस्त अवस्था में, बाल बिखरे हुए हैं, बस कहीं अपने घर में संभाल रही थी, संभाल रही थी, श्रृंगार संभाल रही थी, सजा रही थी, उसी अवस्था में चल गया। परमात्मा का एक शब्द है, हमें दिखावटी को नहीं चाहिए। निर्मल मन सो भी भाव। आप जितने में हो, जैसे भी हो, बनावटी बना मत कीजिए। बनावटी बना से भगवान को बहुत नफरत होता है, नाराजगी होती है। भगवान बनावटी पनों पर बहुत प्रसन्न नहीं होते। जैसे भी हो, केवल वासी प्रभु में आपका शक्ति देव प्रपन्नाय तवास्मीति से याचते अभयम शरद होते दादा मैं तुम। भगवान कहते हैं एकमात्र जीव कह देता है मैं आप हूं, मैं आपका हूं, बस आनंद हो जाता है। गोपियां ब्रजवनिताएं बंसी की तान को सुन करके, बंसी की आवाज को सुन करके अपने अपने काम काजों को भूल गए। जो जिस काम को करे तो सिलसिला समझेगा, जो जिस एक, जैसे कि आज भी इस एक काम में आप सुबह 6 से 8 बजे हो, शाम 6 से 8 हो, या रात्रि 8 से 10 हो, तो कोई जरूरी कि सभी लोग एक ही काम करता है। हजारों हजारों काम होती है। ऐसे हजारों प्रकार के कार्यों को करने वाली गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और बंसी की तान, बंसी की आवाज, बंसी की आवाज को सुन करके कहां से आवाज आ रही है, कोई कहता हमको मालूम कि बंसी द्वारा बुलाया जा रहा है, नहीं हमको बुलाया जा रहा है। सब एक दूसरे से कुछ कहती नहीं है, सब चलती। अच्छा ये बताइए, अचानक यही पर चाहे कहीं किसी देशों में अचानक कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, अपने बचाने को छोड़ दूसरे किसी को पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अपने बचने में सब परेशान रहते हैं। इस संसार की व्यवस्थाओं में लाभ हो सकता है उस ब्रह्मांड के लिए दूसरे किसी को प्रतीक्षा करेगा। सब केवल अपने में है, हमको पुकारा जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, इस तरह से विचल दिया। दशा प्रत्येक गोपियों की थी, केवल एक भी गोपियों की नहीं थी, प्रत्येक गोपियों की यही दशा थी। इसी का नाम श्री भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जिस कर्म में, जिस व्यवहार में, जिस आचरण में अपने और अपने प्रियतम, अपने आराध्य, अपने ध्येय, अपने वीर, अपने श्री, अपने प्रेम से अलग किसी के प्रति हमारी स्थिति स्थापित न हो, इसी का नाम सर्वश्रेष्ठ भक्ति। व्याकरण से, ग्रामर से अगर भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो भाई सेवा या महात्म से भक्ति में प्रत्यय होकर के भजन होता है, ऐसी से भक्ति होती है। एक भक्ति का भजन होता है कि संसारी अवस्थाओं से जो परे होकर के उस तत्व, उस देव से एक की तरफ जिनकी तन्मयता हो, उसी का नाम भक्ति है। ऐसे
गोपियां तन्मयता को प्राप्त किया था। यानी भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है कि अपने आराध्य के प्रति मन और वचन को अर्पण कर देना, इसका नाम क्या है? भक्ति। अपने मन, अपने तन, अपने वचन, अपने कर्म को अपने आराध्य के प्रति समर्पण कर देना, अर्पण कर देना, निछावर कर देना, इसी का नाम क्या है? भक्ति। या जिस कर्मों को करते समय अपने अलावा दूसरे के प्रति कहीं कहने का मौका नहीं प्राप्त हो, ओ भक्ति। इस प्रकार सभी गोपियां अपने अपने स्वरूप में होकर के उन बंसी की तान को सुन करके उस ब्रज वृंदावन के विपिन में गई, जहां कृष्ण ने बंसी की तान से गुजरी। वहां जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों की इस स्थिति को देखकर उन गोपियों से कहा, ओ महाभागा, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवामिव, मजस्याना मयम क्वचित् मृतागमन कारणम। हे देवी, हे महाभागा, स्वागतम, आपका स्वागत है। गोपियां थोड़ी सी तरह के बाद आए और हमारा स्वागत कर दिया। नहीं तो सुन, यही परमात्मा को नखरा पसंद नहीं आता। जीव की यही स्थिति होती है, जब मरकीन लपेटे रहता है, खाने की ठिकाना नहीं रहती है, रहने का ठिकाना नहीं होता है, चलने की सहूर नहीं रहती है, बोलने का सहूर नहीं होता है, पहनने का सहूर नहीं होता है। परमात्मा थोड़ी सी कृपा कर देते हैं तो पहनने का सहूर हो जाता है, चलने का सहूर हो जाता है, बनने का सहूर हो जाता है, खाने का सहूर हो जाता है, रहने का सहूर हो जाता है, तो बस अपने आप में कंस रह जाता है, मैंने किया, मैं हूं। अरे क्या तुम हो भाई, क्या तुम हो? इस सबसे बड़ी गड़बड़ी बात हम लोग में है। इसीलिए परमात्मा तो उनकी अनुभूति तो होती है, लेकिन ऐसी जो अकड़ आ जाती है तो परमात्मा हमेशा हमेशा के दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवामिव। हे महाभागा गोपियों, गोपियां, आप लोग का स्वागत है। अभी स्वागत शब्द को सुनकर के उठा गए हो, परीक्षा में फेल होने जा रही है, कैसे रास मिल जा रहेगी, एक तत्वों का अनुभव कैसे करेगी? आगे भगवान ने कहा, हे गोपियों, प्रियम किम करवामिव। अरे तुम्हारा कौन सा प्रिय मैं करूं, मंगल करूं? ब्रजस्याम नामयम कश्चित् भूतागमन कारणम। आखिर अपने घर से श्रेष्ठ जंगल में रात्रि के समय में आने का क्या कारण है? क्यों तुम आई हो? क्या पति से विवाद हो गया है? आजकल हो रहा, कहीं पति से थोड़ा सा टकराव हो गया, ससुर जी से टकराव हो गया, सास जी से टकराव हो गया, कहीं देवर जी से हो गया, जेठानी से हो गया। और क्या, चलिए महात्मा जी के यहाँ सास ससुर की बात नहीं बर्दाश्त होगा, महात्मा जी के आश्रम को संत जी का बर्दाश्त होगा, बात नहीं बर्दाश्त होगा। जिसने यहाँ बर्दाश्त किया है वही वहां बर्दाश्त करेगा, अगर यहाँ बर्दाश्त नहीं किया होगा वहां नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा, गोपियां, क्या सास जी कड़ी भी लाती है? क्या झगड़ा हो गया है? क्या ससुर जी से पूछता नहीं है? क्या पति ने घर से निकाल दिया है? क्या किसी प्रकार की तुम्हारे घर पर कोई आपत्ति विपत्ति संकट आ गई है? क्या किसी प्रकार की कोई कष्ट है? आखिर इस रात्रि के समय अपने घर से तुम क्यों आई हो? ब्रजस्य नामयम कश्चित् भूतागमन कारणम। तुम्हें अपने घर से जाने का क्या कारण है? क्यों तुम आई हो? इस प्रकार भगवान ने कहा, और आगे अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है,
आ भी गई तो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो गया, अब चले जाओ। तुम सभी शादी स्त्री हो, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हो, दूध पान करने के लिए इंतजार करते हो, पति तुम्हारी सेवा को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हो, सास ससुर तुम्हारी सेवा की प्रतीक्षा में हो। ऐसी स्थिति में तुम क्यों आ गई हो? चले जाओ। इन पावन वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के गोपियां समाधिस्थ हो गई, अर्थात तन्मयता हो गई और नेतृत्व भर नहीं क्या कर रहे। पहले बंसी बजाकर हमें बुलाया, अब बुलाने के बाद स्वागत भी किया, आने के बाद जाने के कर रहे। भगवान ने कहा गोपियों, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। पति की सेवा करना धर्म है, सास ससुर की सेवा करना धर्म है, परिवार की सेवा करना धर्म है, बच्चों की सेवा करना धर्म है। इसलिए स्त्रियों का धर्म होता है कि पति परायणा स्त्रियों को में अपने सतीत्व में रहना चाहिए। अब भगवान ने एक कथा सुना दिया कि सती साध्वी स्त्रियों का यह प्रभाव होता है कि अपने सतीत्व के कारण, अपनी मर्यादा के कारण वो सूर्य की गति को ले उठने में सक्षम होती है। और भगवान ने पतिव्रता नारियों की कथा सुना दी। उन पतिव्रता नारियों की कथा सुनाते भगवान ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। उसके पति श्रम करके काम करके थके हुए थे, अपने पत्नी की गोद में अपने शीश को रख करके सहन कर गए थे। अब वो पति की सेवा करते समय विचार करती कि पति थके हुए हैं, अगर मैं इनको जगाती हूँ तो परेशानियां होंगी, मेरा पातिव्रता भंग हो जाएगा। ऐसे पति गोद में शीश करके सहन किए हुए थे, सोए हुए थे। अचानक उसका इकलौता बेटा छोटा जो था वो कूदते हुए खेलते हुए जो अग्निकुंड थे अपने आप में, उस अग्निकुंड में जाकर के गिर गए। पतिव्रता नारी विचार करती है कि अगर मैं पुत्र को लाने के लिए जाती हूँ तो पति की नींद समाप्त होगी, अगर पति को इसी तरह से रहते हैं मेरा पुत्र जलकर समाप्त हो जाएगा अग्निकुंड में। करें क्या? इसी विचार में सोचती रही कि कुछ भी हो, इस पति के कारण ही पुत्र अच्छा जो प्रभु कृपा होगा, पति की जो मर्यादा कृपा होगा। शरीर कुछ देरों के बाद पति की नींद खुली तो अचानक बेटा कहाँ है, देखे कि कहीं तो अग्निकुंड में गिरा हुआ है। अग्निकुंड में गिरा हुआ है तो इसी तरह से मैं बताई नहीं भाई प्रभु आप सोए हुए थे, कैसे जगह और जाकर देखा गया इस पतिव्रता नारी के पति परायणा के कारण उसका इकलौता पुत्र अग्निकुंड में खेल रहा था। अग्निदेव ने कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान ने ऐसे पतिव्रता नारियों की कथा सुना और भी पतिव्रता नारियों की कथा सुनाई कि प्राचीन काल में एक सती साध्वी स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, बहुत बड़ा सती साध्वी के रूप में अपना जीवन जीती थी। परंतु उसका पति जो था कहीं पूर्व जन्म के संस्कार के कारण गलत मार्ग में भटका, वेश्यावृत्ति से जीवन जीने वाला था। शरीर से पुष्टि था, हाथ और पुष्ट था, लेकिन कर्मी की अंतिम सीमा था। कभी बाबा के लिए चलो उस वेश्या के पास, उसको देखे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ले चलो हम वेश्या के पास, उसके गान के बिना, उसके ललित स्वर के बिना मैं नहीं रह सकता। और क्या करती बेचारी, पति का राणा है, हाथ लोग तो पुष्टि हो गया, अपने से चला ले जाता है, वो अपने कंधे पर ले जाकर के उसकी आगे की तरफ दोनों हाथ हो जाता, पीछे की तरफ पैर हो जाता, अपने कंधे पर टांग रखती है। एक बार ऐसा वो सतीशाली अपने पति ने कहा कि हमें उस वेश्या के पास अभी चलना है, रात्रि में चलना है, उसके देखे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ।
उसके ललित में ईश्वर को सुने बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तो सती साध्वी ने क्या किया, अब ऐसी ठीक पति को कंधे पर लेकर के चल दिया, दोनों आगे की तरफ हाथ फैलाया था, पैर फैलाया था। उसी मार्ग से सती साध्वी जा रही थी जिस मार्ग में एक राजा द्वारा एक ऋषि को फांसी के सूली पर चढ़ाया गया। वो ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, उन ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। चोरों ने राजघराने में चोरी किया, चोरी करके जब देखिए हम पकड़े जाएंगे तो चोरी का जो भी सारा सामान था ले जाकर मांडव ऋषि के आसन पर रख दिया। राज कर्मचारी वही सामान ना देखे माने हुए, राज कर्मचारी चोरों को पता लगाते लगाते चोरी के सामान का पता लगाने लगे तो देखिए कि सामान तो एक ऋषि के आसन पर रखा हुआ है, इसको साधारण ऋषि नहीं, इनका नाम है मांडव ऋषि। वही राजा के यहाँ आए मांडव ऋषि, क्या साधु का वेश बनाकर ऋषि का वेश बनाकर चोरी के सामान बचा कर रखते हो? अरे मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे यहाँ सामान को कराया, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला है? नहीं सुनेगा कोई। इनको फांसी के सूली पर चढ़ा दिया। फांसी के सूली पर चढ़े हुए थे मांडव ऋषि। अंधेरी रात था, सती साध्वी अपने पति को लेकर के जा रही थी कुष्ठीपति को। अचानक पैर जो आगे की तरफ पीछे की तरफ फैलाया था, आगे को फैलाया था, उसका पैर जो है वो सूली में स्पर्श किया, टकराया। अंधेरी रात अपने आप और टकराया तो सूली जो है अपने आप में जोर से हिलने लगा और जो मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया था उसे असह्य भी था। अरे कौन ऐसा दुस्साहस करता है? एक तो अकारण बिना अपराध को हमें राजा द्वारा फांसी में सूली पर चढ़ाया गया है, और दूसरी तरफ हमको हमारी सूली को हिला कर हमें असह्य वेदना दिया जा रहा है। मैं ऐसा साफ देता है कि कल सूर्य उदय होते ऐसा जो करने वाला है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनते ही सती साध्वी नहीं, भला बुरा जो कुछ भी हो मेरे पति है, कल को सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। उस सती ने कहा कि मैंने भी अगर अपने पति के अलावा और पतिव्रता व्रत के अलावा पति परायण के अलावा अगर जीवन में कहीं लेस मात्र भी जीवन भड़काव नहीं हुआ हो तो मैं कल तुम्हें सूझ कर तुम्हें होगा ही नहीं। सही बात है। अगला दिन प्रतीक्षा में करते रहे समयानुसार, और सुन रहे हो और सुन रहे हो, सुन ही नहीं। हाहाकार मच गया। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। एक ब्रह्मा जी हमारी बस की बात नहीं है, सती साध्वी पतिपरायण नारियों के बस में मैं अपना अपने के बीच में नहीं पड़ता हूँ। एक बार हम तीनों लोग गए थे, तीनों चक्कर में फंस करके, और आप मालूम होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सती साध्वी अनुसुईया के फेरा में फंसे थे, जो कि तीनों लोग को बेटा बनना पड़ा, कथा भी जाते हो। ब्रह्मा जी को सोम बनना पड़ा, सोम देवता, विष्णु को दत्तात्रेय बनना पड़ा, और शंकर जी को दुर्वासा बनना पड़ा। कथा में बलिष्ठा एक भंगुर नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार तीनों देवताओं ने जवाब दे दिया। महाराज उपाय तो बता दीजिए आप लोग, कि उपाय यही है, इस पतिपरायण पतिव्रता नारी के हम लोग पुत्र बने थे, हो सकता है वही कुछ करेगी तो करेगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक पतिव्रता नारी को दूसरा पतिव्रता नारी ही समझा सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। सभी देवता लोग गए माता अनुसुईया के पास, माता जी को उपाय कीजिए। अनुसुईया माता ने नहीं क्या कर सकती, आप चाहो कुछ उपाय करो। अनुसुईया माता सुन आई, बेटी तुम अपने वचनों को वापस लो, सुन तुले होने दो। अगर सुन तुले नहीं होंगे तो अनेक लोग की अपनी दिनचर्या समाप्त हो जाएगी, संतों की संध्या बंधन समाप्त हो जाएगा, बहुत लोगों का दिनचर्या कर समाप्त हो जाएगा, और तो तुम दीन होने दो। दीन तो होगा माता, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, एक मन तुम दीन होने दो। ठीक है। अनुसुईया की बात को मान के पतिव्रता नारी ने कहा कि मैं जो अपना वचन जो सुन तुले नहीं होने कहा है
तुम अपने स्वयं अनुसार सुन मिले हो, ऐसा कहा और स्वयं मिले हो। आज नहीं मिले हुआ उस जो पतिव्रता नारी उसका पति की मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। उसने सुजा माता ने कहा कि मैंने अपने पति का राणा और पतिव्रता व्रत का अगर पूर्ण रूप से पालन किया है, इस सती के पति पुनः नवजीवन को प्राप्त करने सद्बुद्धि हो जाए और इस स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए। ऐसा कहा कि उसका कुछ रोग भी ठीक हो गया और सत्कर्मी भी हो गया और जिंदा। ये भगवान ने इस कथा को गोपियों को सुनाया। हे देवियों, एक पतिव्रता नारियों का धर्म होता है, इसीलिए पति कहीं करीब इलाज के हो तभी पति से विरोध मत करो, लौट जाओ अपने घर की तरफ। उन गोपियों ने कहा, हे गोविंद, ऐसी ऐसी कथा हम लोग ही जानते हैं, तो आप ही कथा नहीं जानते हैं, आप ही कथा नहीं जानते हैं। अच्छा, तो तुम कौन सी कथा जानती हो बताओ। तो गोपियां ने कहा, सुन लीजिए, एक नई नवेली स्त्री थी। अच्छा ठीक, चल, उसका विवाह हुए कुछ ही दिन हुआ था। वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल में गई थी और दुल्हन बनकर ससुराल में गई थी, किसी से परिचय नहीं था। सास, ससुर, देवर, भसुर, जेठानी सब लोग थे, लेकिन किसी से बहुत परिचय नहीं था। पति को अगले दिन प्रदेश के लिए विवाह सब कुछ बना हुआ था, अगले दिन भी जाने वाले थे और वो जाने की तैयारी हो गई। विवाह हुआ और विवाह के एक दिन बाद में जाने वाले थे और वो रोने लगी, प्रभु आपसे मेरा विवाह हुआ और किसी से मेरा परिचय भी बना नहीं है, आप भी अगले दिन जा रहे हैं, आखिर किसके सहारे में रहूंगा। गोपियां कथा सुना रही भगवान श्री कृष्ण ने पतिव्रता नारियों की कथा सुनाई, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कथा सुना रही है। ऐसी कथा हम लोग नहीं जानते, आप ही नहीं जानते। वही गोपियां कहती है, वो पतिव्रता नारी जो अपना विवाह हुआ था नहीं मिली थी, प्रभु किसके सहारे रहेंगे। सुनो, मैं 1 वर्ष के बाद लौट करके आ जाऊंगा। महाराज 1 वर्ष कितना होता है मैं नहीं जानती, सीधी सीधी ये मैं आपको बहुत पढ़ ली की नहीं थी। 1 वर्ष कितना होता है, तो उसके पति ने कहा कि 12 महीना में 1 वर्ष कर दे। महाराज 12 महीना में नहीं जानती हूँ। तब उसके पति ने कहा, सुनो, तुम्हारे घर में 365 को रेखा में काम कर रहा हूँ, ऐसे 360 दिन का एक मौसम का आयुष बढ़ जाता है, तो 360 रेखा में काम करता हूँ। ठीक है महाराज, और एक दिन तुम एक रेखा को मिटाना, आज इसलिए पूरी रेखा मिट जाएगी, समझने के बस कुछ में आने का समय तय हो जाएगा। ठीक है महाराज। और क्या कि उसके पति ने उसके घर में 365 रेखा काम किया, 1 2 3 4 360 पति को विश्वास देकर के चले थे और बेचारी घर के काम काजों की व्यवस्था करती। जो ही अगला दिन होता एक रेखा को मिटा देता, दूसरा दिन दूसरे रेखा को मिटा देती। आज एक होने की प्रतीक्षा कहीं प्रत्यक्ष से कम नहीं होता, जो प्रतीक्षा में आनंद आती है वो कभी प्रत्यक्ष में भी नहीं आ पाती है। नवरात्र का समय आने वाला है ना, हम प्रतीक्षा में है, नवरात्र का समय आएगा, ऐसे व्रत करेंगे, ऐसे व्रत करेंगे, तो प्रत्यक्ष में जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो प्रतीक्षा में बहुत आती है। जब होने वाला है ना, हम सब प्रतीक्षा में, ऐसे जब यात्रा होगा, जब होगा, परिक्रमा करेंगे, प्रतीक्षा कहीं प्रत्यक्ष से कम नहीं होता। इसीलिए प्रतीक्षा कहीं प्रत्यक्ष से कम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी प्रतीक्षा जैसे प्रत्यक्ष के स्वरूप को प्राप्त कराने वाले और वो स्त्री रोज एक ही रेखा को मिटाती चली गई। संयोग से एक दिन और पंक्ति रेखा बचा था, चलो एक ही रेखा बचा हुआ है, उसको भी मिटा दिया। मिटाने के बाद जाने लगी, प्रभु आप साथ हो रहे हैं, एक कुछ तो आधार दे दीजिए। तो उसके पति ने कहा, लो फोटो न ले। अब फोटो रोज अपने आप में देखती, आरती करती, प्रणाम करती, चिंतन करती। जब पूरी रेखा मिल गई, संयोग से उसके पति आए, आने के बाद द्वार पर किवाड़ देती, 1 वर्ष बाद आया, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो।
और फोटो की आरती कर रही थी, ओम जय पति देवा, ओम जय पति देवा कर रही थी। गोपियां कहती हैं महाराज ये बताइए, उसके पति द्वार पर आकर के आवाज लगा रहे हो और वो फोटो के पति की आरती करती हो, उस स्त्री को क्या चाहिए करना? क्या फोटो की आरती करना चाहिए कि दौड़ते हुए क्यों बोलना चाहिए? तो भगवान कह रहे तो सीधी सीधी बात है, जिस फोटो की पूजा कर रही थी उस फोटो के लिए ही तो प्रत्यक्ष पति जब आ जाए तो फोटो की आरती को बंद करके और प्रत्यक्ष पति को खोल करके स्वागत करके लाना चाहिए। तो गोपिया ने कहा बस हो गया जो है, आप दीन के माध्यम से, आप दीन के माध्यम से हो गए। ये दुनिया वाले पति जो है फोटो वाले हैं, आप प्रत्यक्ष पति हैं। जब आप प्रत्यक्ष हैं तो फोटो वाले पति का नहीं विदा करते हैं। ऐसी गोपियां भी नहीं हुई, बड़ी की थी अपने आप में। आश्चर्य हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समझ गए गोपियां ये रासलीला की अधिकारी, रासलीला के अधिकारी है। और भगवान ने क्या किया, बंसी बजाई और बंसी बजा करके बड़े जोरों से बजाया। कोई बाकी नहीं रहा, कल से चर्चा में करूंगा, कोई बाकी नहीं रहा, कोई देवता बाकी नहीं, कोई देवी बाकी नहीं, सब लोग स्त्री का वेश बनाकर प्रवेश किए। बहुत बाबू शंकर जी भी समाधि में थे, समाधि तोड़े के बाद हुआ कि नहीं हम भी चलेंगे भगवान के रासलीला में। अभी तक तो बहुत उनका ध्यान चिंतन किया। पार्वती से देवी जी मैं तो जाऊंगा अपने स्वामी के रासलीला देखने के लिए, मैं जाऊंगा। पार्वती का मैं भी चलूंगा, रासलीला में मैं भी जाऊंगा, चलो। वही भूल बाबू शंकर जी पार्वती जी आए वृंदावन रासलीला क्षेत्र में आए, निकुंज वन में आए। आने के बाद वहां पर गोपियों ने कहा नो एंट्री, बाबा भगवान को यहाँ पर दाढ़ी वाले की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो साड़ी वाले की आवश्यकता है। यहाँ एक केवल सहस्त्र गोपी एक नारायण, अनंत गोपियां हैं एक नारायण, आप नहीं जा सकते। बाबा ने कहा पार्वती से देवी अब तुम ही तुम्हारे भविष्य में बैठे, तुम चाहोगे तो स्वयं प्रवेश करा सकती हो, और नहीं चाहोगे तो प्रवेश नहीं करा सकती। अब क्या हुआ, पार्वती जी ने उस रास में प्रवेश कराने के लिए वो भावुक शंकर जी को साड़ी पहना दिया, लहंगा पहना दिया, घूंघट तो हाथ में करवा दिया, अनेक प्रकार के आभूषण लगा दिया। और उस रासलीला में भूत भावुक शंकर जी गोपी बनकर के पार्वती जी के साथ प्रवेश किए। तो इसी चर्चा करने करूंगा कि कैसे रासलीला में क्या हुआ, इसकी चर्चा अगले दिन होगी। हम देखते हैं सभी जो भी देवता है कोई बाकी नहीं है, सभी देवता लोग गोपी का वेश बना करके दुनिया को प्रवेश किए हुए है, सब उस रासलीला में प्रवेश किए हैं। कैसे रासलीला में आनंद की अनुभूति होती है, इसकी चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, आशीर्वाद भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंदनाचार्य श्री तिरुपति स्वामी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा कक्षो सूर्यो अजायत, श्रोता वायु सकाण समुखा गणिरजायत, श्रीशते लक्ष्मी समज्ञानोरात्रे आश्रेण सत्तानि रूपमस्म्यो व्यासम् ईशनिधाना मोमयि खाण सर्वलोकं मयि खाण कासायम यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा षोडवपुण्डं च माले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त
जलममलम् दारुपात्रं पवित्र श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगः श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादसूरश्चलमतियस्वय्यात् सर्वगो चितगिनो दुरमामि स्मर परवशो वञ्चनपर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलरे रपारादुतेरस्तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की श्री प्रतिभा भयंकराचार्य स्वामी महाराज की अनंताचार्य श्री गांधी स्वामी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की विश्व जगताचार्य श्री चिरंजी स्वामी महाराज की श्री बंशीधर भगवान की वामनाश्रम श्री आश्रम क्षेत्र बक्सर बिहार भारत धाम की जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भास्कर जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति शांति शांति।